विद्रोहियों पर सीरियाई सेना का हमला हुआ है। फाइटर जेट से विद्रोहियों पर हमला किया गया है। तो वो तस्वीरें भी जो सामने आ रही है, एक तरफ विद्रोही जो गुट है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस पर सीरियाई सेना का हमला। ये देखिए आप, ये बड़ा धमाका और आवाज आप जरा सुनिए, देखिए आप। और विद्रोहियों के खिलाफ असद का नया प्लान, विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान। जी हां, हयात से मुकाबला करने के लिए बड़ी सेना रवाना की गई है। विद्रोहियों पर तेजी से जवाबी हमले होंगे। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं सीरिया के, अब सीरिया की सेना, सीरिया की सरकार के जवाबी हमले की तैयारी की। तो देखिए हयात का हमला, कैसे सीरिया दहल गया, यह आपको बताते सीधा बिग वॉल का रुख करते हैं। कैसे हयात ने कोहराम मचा रखा है सीरिया में, यह आपको फटाफट जानकारी। सीरिया के कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस वक्त हयात का हमला चल रहा है, यानी कब्जे की कोशिश हयात लगातार कर रहा है। एलेप्पो और अगर इदलिब की बात करें तो यहां पर हमलों को अंजाम दिया गया और एलेप्पो में बड़ी कामयाबी भी मिली। एलेप्पो, इदलिब के अंदर हयात के यानी एचटीएस के जो लड़ाके हैं वो दाखिल भी हुए हैं। रवि, बिल्कुल, और लगातार इन शहरों पर नियंत्रण की कोशिश। सीरियाई सरकार के 40 सैन्य अड्डों पर उनका नियंत्रण है, जिसका दावा भी किया गया। इसके वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। सीरिया के 55 क्षेत्रों पर विद्रोही इस वक्त काबिज हैं और यहां से इनको रिमूव करना एक चुनौती है। हयात तहरीर अल शम एचटीएस, इसके लड़ाके इस वक्त इन इलाकों में मौजूद हैं। सीरिया का सबसे बड़ा ये विद्रोही गुट है जिसने इस वक्त जंग छेड़ दी है सीरिया की जमीन पर, और जो एक बड़ी चुनौती अब असद सरकार के लिए, अपनी अलग आर्मी इसने बना रखी है, जिसके लड़ाके हमें नजर आ रहे हैं इन तमाम तस्वीरों में, जो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। और देखिए बिल्कुल हयात करना क्या चाहता, बशर सरकार के खिलाफ यह युद्ध हयात की तरफ से यानी एचटीएस की तरफ से छेड़ा गया, जो लगातार आपको हम बता रहे दिखा रहे हैं। सीरिया के कई हिस्सों पर इस वक्त कब्जा जमा लिया, यानी कि अब आप देखिए हयात को समर्थन किसका मिला हुआ, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी, ताकि आपको पता चल जाए कि स्थिति और वहां पर हालात क्या है। अगर बात करें अमेरिका की, पश्चिमी देशों की, ब्रिटेन की बात करें, इसके अलावा तुर्की की बात करें और सऊदी अरब की बात करें, ये वो देश है जो कि लगातार विद्रोही गुट जिसे कहा जाता है सीरिया में यानी हयात, उसको समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो समर्थकों की लिस्ट है ये भी बहुत दिलचस्प है। शरदेंदु सर, एक बहुत ही ट्रेडिशनल वॉर भी सीरिया के जमीन पर हमें देखने को मिलता है, शिया और सुन्नी कंट्रीज। अब बशर अल असद एक शिया नेता हैं, सुन्नी बहुल इलाके पर उनका कंट्रोल है, ईरान समर्थन देता है। हमने अभी लिस्ट दिखाई कि सऊदी अरब जैसा देश जो है वो हयात को सपोर्ट करता है। तो ये जो इस्लामिक कंट्रीज का डिवाइड है, क्या ये इस मैदान में, सीरिया के जंग के मैदान में अभी भी उसी तरह से काम कर रहा है, या फिर ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका का मामला है? देखिए, मेरा मानना है कि जब से ये इजराइल ने हमास पे हमला किया है, शिया और सुन्नी का जो डिफरेंस है पूरे मिडिल ईस्ट में वो ब्लर्ड होता जा रहा है। पूरा मुस्लिम ओआईसी एकजुट होता नजर आ रहा है, लेकिन इनके इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, इसलिए एक तरीके से एकजुट में, एक स्वर में वो बोल नहीं पा रहे हैं। मेरा मानना है ये लड़ाई दो सुपर पावर की है, अमेरिका और रशिया की। रशिया पूरी तरीके से सीरिया को बैक करता है, और जो सीरिया की सरकार है, इस तरीके के रेबल ग्रुप पे बहुत बार उन्होंने हमले किए हैं, कंट्रोल किया है। हालांकि उनका करीब 30% टेरिटरी जो इनका हयात ग्रुप है उनके कंट्रोल में, ये मानना जो है। लेकिन जो सरकार है, सरकारी तंत्र, जो मिलिट्री और जो उनका बैकअप है वो बहुत स्ट्रांग होता है। असद की सेना के खिलाफ जो लड़ाके जमीन पर होते हैं वो सुन्नी फैक्शन के ही लड़ाके होते हैं। वो हमने पहले भी देखा, अभी भी देखा कि या तो सुन्नी चरमपंथ से जुड़े हुए फाइटर्स होंगे या फिर उनकी अपनी आर्मी होगी। तो ये क्या अभी भी ग्राउंड पर है ये सेंटिमेंट वॉर का, या फिर ये पूरा इक्वेशन बदल गया? देखिए, ये बहुत ही क्लियर है कि ये सुन्नी रेबल ही है। देखिए, आईएसआईएस का भी वहां पे बहुत बड़ा आतंक था, उन्होंने भी वहां सत्ता परिवर्तन कोशिश की, और अमेरिका इनको पूरी तरीके से फंड करता है। एक तरफ आप आतंकवाद से लड़ते हैं, दूसरे तरफ इस तरीके के संगठनों को आप मदद देते हैं, तो एक बड़ी डाइकोटमी है इस पूरे इलाके में, और इन मुस्लिम सेंटिमेंट्स की वजह से ही ये रिक्रूट करते हैं। ये शियास के अगेंस्ट सुन्नी का जो जिहाद है, अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ईरान को भी चेक कर देते हैं, यमन को भी चेक करते
करते हैं और जितने जो शिया प्रेडोमिनेंट नॉर्थ इराक का इलाका उसको भी चेक ठीक है, यानी कि सर एक इंडिकेशन दिया जा रहा है। जिस बात पर हम चर्चा पहले भी कर रहे थे सर कि ये जो युद्ध है जब गाजा का हुआ, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हुआ, कि क्या वहां पर यह सीमित रहेगा? ऐसा हो नहीं रहा, ये लगातार और व्यापक होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, सीरिया जंग में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। सीरिया विद्रोही गुट पर रूस की बमबारी हुई है। रूसी फाइटर जेट का विद्रोही गुटों पर हमला हुआ है। विद्रोहियों के कब्जे वाले अतरफ पर हमला किया गया है। तो सीरिया विद्रोही गुट पर रूस की बमबारी, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे थे कि रूस यहां पर एक बड़े डेटरेंस के तौर पर विद्रोही गुट के सामने, वेस्टर्न पावर के सामने खड़ा हुआ है। और देखिए, सीरिया की जंग में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि अमेरिका कैसे सपोर्ट कर रहा है, तो सीरिया की जंग में अमेरिकी वेपन्स ATGM से सीरियाई सेना के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। विद्रोहियों ने ATGM से रॉकेट दागे हैं। तस्वीरें भी देखिए उसकी सामने आई। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया युद्ध पर रूस का बड़ा फैसला, विद्रोहियों के खिलाफ रूस का सैन्य अभियान। सीरिया के लिए नई रूसी स्क्वाड्रन को भेज दिया गया। ये देखिए आप, एयर फ्लीट जो भेजी जा रही है, विद्रोहियों पर होंगे हवाई हमले। रूसी एयरफोर्स करेगी बड़ी स्ट्राइक। सीरियाई सोर्सेस के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है।